नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील है, आग्रह है, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए। और अब आज की कहानी, आज की बड़ी स्टोरी। बिहार की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को 25 मार्च को दिल्ली में हुई, उस बैठक में किन 6 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। बिहार में विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर क्यों कांग्रेस पार्टी ने पेच फंसा दिया, क्यों कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव के नाम पर ऐतराज खड़ा कर दिया, और कांग्रेस पार्टी के बयान के सामने आने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि आनन फानन में लालू यादव और तेजस्वी यादव को बिहार में पटना की सड़कों पर उतर जाना पड़ा। बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, ये तमाम चीजें मैं एक एक करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। शुरुआत करता हूं। मंगलवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यह बैठक बुलाई थी। खड़गे की अध्यक्षता, राहुल गांधी की मौजूदगी में यह बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल साहब भी शामिल हुए। कांग्रेस के जो हाल ही में बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए हैं, राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू साहब शामिल हुए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो भी कुछ दिन पहले हटाए गए थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी शामिल रहे, वो भी मौजूद रहे। और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, राजेश राम, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा मीरा कुमार समेत बिहार कांग्रेस से जुड़े तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा हो गई, लेकिन 3-4 चीजें उठकर निकलकर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी का सम्मान नहीं करता है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया, सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मान पाया जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा तो फिर राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, बाकी राजनीतिक दल भी कांग्रेस पार्टी का सम्मान करेंगे। और इसको लेकर रणनीति तय की गई, गठबंधन को लेकर रणनीति तय की गई, विपक्षी गठबंधन को लेकर रणनीति तय की गई। 6 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने के बारे में लगभग फैसला कर लिया गया। वो 6 बड़े नेता क्या है, कौन कौन है, वो तमाम उन 6 नेताओं के नाम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले विपक्षी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो घमासान मच गया है, उस घमासान के बारे में आपको बताता हूं। लालू यादव, तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। मंगलवार की बैठक के बाद, 25 मार्च की बैठक के बाद, जो नए प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए राजेश राम, वो सामने आए। तमाम गठबंधन में दरार, महागठबंधन में दरार की खबरों का ठीकरा वो मीडिया पर फोड़ते हुए नजर आए कि मीडिया कंफ्यूजन पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आज जो है संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई, नेताओं के कार्यक्रम और दौरों पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि आप तो कंफ्यूजन दूर करने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को विपक्षी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, दावेदार घोषित कर रखा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो राजेश राम साहब खुद ही कंफ्यूज होते हुए नजर आए और उन्होंने फिर उस सवाल को टॉस कर दिया, बल्कि पास कर दिया, सर कहते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरफ। और कृष्णा अल्लावरू ने जो जवाब दिया, उसने लालू यादव और तेजस्वी यादव के दिल की धड़कनें बढ़ा दी है, परेशान कर दिया है दोनों को। कृष्णा अल्लावरू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल जब बैठेंगे, एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा, एग्जैक्ट बता रहा हूं, कहा क्या उन्होंने, इंडिया गठबंधन के दल जब बैठेंगे, सीट्स के बारे में चर्चा होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन नहीं होगा, मुख्यमंत्री घोषित करना है या नहीं करना है, यह सामूहिक फैसला होगा। इस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो क्या
कांग्रेस के नेता, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से पहले लालू यादव या तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के नेताओं के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया। और ये जो कृष्णा अल्लावरू बोल रहे हैं, ये तय मानकर चलिए कि राहुल गांधी की भाषा है, क्योंकि राहुल गांधी वाली बैठक से बाहर निकलकर ही कृष्णा अल्लावरू इस तरह का बयान दे रहे हैं, और वो बिना राहुल गांधी से सलाह मशवरा किए इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं। उसके बाद पटना में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तमाम जो मुस्लिम संगठन है वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक के खिलाफ पटना में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया बुधवार 26 मार्च को। और चूंकि बिहार में मुसलमान वोटों पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर है, कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमान वोट शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ये कई मुसलमान जानकारों का ये कहना है, तो लालू यादव तेजस्वी यादव को सड़क पर उतर जाना पड़ा और मुस्लिम संगठनों के विरोध मार्च में शामिल होते हुए दोनों नेता मुसलमानों से यह वादा करते नजर आए कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक को पारित नहीं होने देंगे देश की संसद से। जबकि सब जानते हैं कि लालू यादव तेजस्वी यादव न तो लोकसभा में इस बिल को पास होने से रोक सकते हैं और न ही राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोक सकते हैं। बिल को पास होने से तो आज की तारीख में सिर्फ 2 ही नेता रुकवा सकते हैं, 16 सांसदों वाले चंद्रबाबू नायडू और 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार, जिनके समर्थन के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। लेकिन फिर भी मुसलमान वोटों की लड़ाई है, तो लालू यादव तेजस्वी यादव को सड़क पर उतर जाना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर ऐतराज है? कतई नहीं। ये बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कतई उनको ऐतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझती है, राहुल गांधी भी अच्छी तरह से समझते हैं, और अब तो कृष्णा अल्लावरू भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी इस हैसियत में फिलहाल बिहार में नहीं आने वाली है कि अपनी तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सके। और अगर वो विपक्षी गठबंधन से अलग लड़कर बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर भी देती है, जीतने की संभावना बहुत कम है। हाँ, जैसे दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, ऐसे ही बिहार में वो लालू यादव की पार्टी को चुनाव हरवा सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर इस बयानबाजी का मकसद क्या है? इस बयानबाजी की जरूरत क्या है? जरूरत है, कांग्रेस पार्टी प्रेशर बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि लालू यादव तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाए, जिस गठबंधन में न केवल सीटों पर चर्चा हो बल्कि इस बात पर भी चर्चा हो कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बनेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस पार्टी की 3 डिमांड है, और इन 3 डिमांड्स को पूरा करने के लिए कृष्णा अल्लावरू दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और उनके 3 मांगे क्या है? सबसे पहली मांग, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस पार्टी को देने की घोषणा कर दी जाए। यानी बिहार में अगर विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से हो, जो कि तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से हो। कांग्रेस की दूसरी डिमांड कि विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड कि पिछली बार की तरह 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह हारने वाली सीटें कांग्रेस को ना दी जाए, बल्कि जीतने वाली सीटें भी कांग्रेस को दी जाए, ताकि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विधानसभा का चुनाव जीत कर आए और विपक्षी गठबंधन के हाथ मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है, और राष्ट्रीय जनता दल भी इस बात को मानता है, कि अगर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हरा पाना मुश्किल होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव ने इस बात को दिखा दिया था। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, 51 सीटों पर कांग्रेस हार गई। जबकि 2015 में कांग्रेस के 27 विधायक जीत कर आए थे, और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर ही राष्ट्रीय जनता दल ने हार का ठीकरा फोड़ दिया था कि कांग्रेस पार्टी अगर 70 में से ज्यादा सीटें जीत कर आती तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से नहीं बन पाते। तो वही तर्क अब कांग्रेस उस बैठक में सामने रखेगी कि मजबूत सीटें चाहिए, जीतने वाली सीटें चाहिए, जब भी ये बैठक होगी।
अब आते हैं नेताओं की जिम्मेदारी पर। मैंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की बात कही गई, संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने की बात कही गई। 6 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। 6 नेताओं के बिहार में बड़ी भूमिका होने जा रही है। केसी वेणुगोपाल साहब बड़ी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहने वाले हैं। बिहार के चुनाव से जुड़ी जितनी चीजें होगी, चाहे गठबंधन में सीटों के समझौते को लेकर हो, चाहे सीटों की संख्या को लेकर हो, चाहे अलग अलग सीटों को लेकर हो, उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो, नेताओं के कार्यक्रम और दौरे को लेकर हो, ये तमाम चीजें केसी वेणुगोपाल साहब की बजाय कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता तय करेंगे। और अब मैं आपको उन 6 नेताओं के नाम बताने जा रहा हूं, जिन 6 नेताओं को बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देने का फैसला कर लिया है। नंबर 1, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के आने वाले दिनों में बिहार के दौरे लगाए जाएंगे, बिहार के कार्यक्रम तय किए जाएंगे और प्रियंका गांधी पर खास जिम्मेदारी होगी बिहार के महिला मतदाताओं को प्रभावित करना, महिला मतदाताओं को कन्विंस करना, जो उनमें उनकी दादी प्रियंका गांधी की छवि देखती हैं। और बिहार के चुनावी राजनीति को समझने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महिला मतदाताओं के वर्ग के समर्थन के बल पर ही नीतीश कुमार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। और अगर महिला मतदाताओं में, महिला वोट बैंक में प्रियंका गांधी 1, 2, 3% की भी सेंध लगा पाने में कामयाब हो जाती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरे बड़े चेहरे होंगे सचिन पायलट। जी हां, राजस्थान प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राहुल गांधी के करीबी, जिन्हें आने वाले दिनों में कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाए जाने की खबरें भी चर्चा में हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में राहुल गांधी भी उनको लगाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यह लगता है कि सचिन पायलट जब बिहार की धरती पर जाएंगे तो उनके माध्यम से बिहार की जमीनी हकीकत की बिल्कुल सही सही तस्वीर, सही सही फीडबैक उन तक पहुंच पाएगी। तो दूसरे बड़े नेता सचिन पायलट, जिनकी बिहार में भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। और तीसरे बड़े नेता स्वाभाविक तौर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू है, जो सीटों के तालमेल को लेकर बात करेंगे, जो सीटों की संख्या को लेकर बात करेंगे, जो कौन कौन सी सीटें कांग्रेस लड़ सकती है, जीत सकती है, उसको तय करके फिर गठबंधन के सहयोगियों के साथ उस पर विचार विमर्श करेंगे, बार्गेन करेंगे, मोल भाव करेंगे। उप मुख्यमंत्री पद पर वो चर्चा करेंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बैठक में कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और जो तमाम दिग्गज और राष्ट्रीय नेताओं के जो दौरों के कार्यक्रम बिहार में लगाए जाने हैं, कैसे लगाए जाने हैं, ये भी कृष्णा अल्लावरू ही तय करेंगे। तो ये 3 बड़े नेता जो दिल्ली से होंगे, जो बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और 3 नेता, जो मैंने 6 नेताओं का जिक्र किया, 3 नेता बिहार के होंगे, जिसमें पहले नेता होंगे बिहार प्रदेश के हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश राम साहब। दलित नेता हैं, बिहार के दलितों को लुभाने की जिम्मेदारी एक तरह से उनको दी गई है। बिहार में संगठन को भी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ाने की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। संगठन को चुस्त दुरुस्त और मजबूत करने की जिम्मेदारी भी राजेश राम को दी गई है। ये 4 नेता हो गए। 5वें नेता हैं कन्हैया कुमार। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा वो निकाल रहे हैं और बिहार में युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का दारोमदार कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। और छठे नेता, जिनकी बिहार में एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, वो पप्पू यादव होंगे। पप्पू यादव के बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जो चुनाव प्रचार अभियान समिति का गठन करने जा रही है, हो सकता है कि उसका अध्यक्ष आने वाले दिनों में पप्पू यादव को बनाया जाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बावजूद कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तवज्जो देने का, उनका राजनीतिक कद बढ़ाने का फैसला राहुल गांधी कर चुके हैं। तो ये 6 नेता, सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ये 6 नेता बिहार की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। देखते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस की उप मुख्यमंत्री के पद को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर विपक्षी गठबंधन का जो घमासान है वो और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस बात पे गौर कीजिएगा, लालू यादव, तेजस्वी यादव महागठबंधन की बात करते हैं और कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, वो बार बार जो बयान दे रहे हैं उसमें वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, इन शब्दों के पीछे ही पूरी राजनीति छुपी हुई है।
तो नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और हर गुजरते दिन के साथ वहां राजनीतिक हलचल होनी बिल्कुल तय है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।